लास्ट क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑब्जोक्रोम। कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑब्जोक्रोम। देखो, वे सभी कंपाउंड्स जो 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में अब्जॉर्प्शन करते हैं, वे सभी कंपाउंड्स हैं वो ह्यूमन आइज को कलर्ड दिखाई देते हैं और उस कंपाउंड का जो एग्जैक्ट कलर है वो अब्जॉर्ब की गई लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो देखो, क्रोमोफोर होते क्या है? ये जो क्रोमोफोर है ये किसी सिस्टम में कलर इम्पार्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अपन नाइट्रो कंपाउंड्स लें, जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं ये अपने को येलो कलर के मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये यहाँ पर क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है, यानी कि येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो क्रोमोफोर अपन डेफिनेशन कैसे लेंगे कि आइसोलेटेड अनसेचुरेटेड ग्रुप से जिनमें कम से कम एक पाई बॉन्ड होता हो वो क्या कहलाते हैं? क्रोमोफोर। वे आइसोलेटेड अनसेचुरेटेड ग्रुप जिनमें कम से कम एक पाई बॉन्ड होता है वे सभी क्या कहलाएंगे? क्रोमोफोर। जैसे एल्कीन है, एसिटिलीन है, कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, नाइट्राइल्स हैं, एक्सेट्रा। ओके, अब देखो क्रोमोफोर है वो अपन 2 टाइप के पढ़ते हैं। क्रोमोफोर 2 टाइप के, एक तो वे होते हैं जिनमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दूसरे वे होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अपन ने जैसे ट्रांजिशंस में पढ़ा था, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, और जिनमें पाई और एन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है, सेकेंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में अपन एग्जांपल ले लें, एल्कीन है, एसिटिलीन है, और इधर अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स ले सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर होते हैं, और अदर बहुत सारे और भी एग्जांपल इसमें आते हैं। अब देखो, अपन देखते हैं कि वे कंपाउंड जिनकी लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है, वे अपने को कलरलेस दिखाई देते हैं, यानी वे रंगहीन होते हैं। वे कंपाउंड जिनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 200 से 400 नैनोमीटर के बीच होती है, वे कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एल्कीन है, एल्डिहाइड है और कीटोन आर। ठीक है, सेकेंड वो लेते हैं अपन जिनकी लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 400 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, यूं कहते हैं 400 से 800 के बीच में होती है। ये अपने को कलर दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जॉर्प्शन होगा वो विजिबल रीजन से होगा, और यहाँ पर जो ऑब्जॉर्प्शन हो रहा था वो यूवी रीजन से हो रहा था, इसलिए ये कलरलेस दिखते थे। और जिनकी लैम्डा मैक्स वैल्यू 400 से 800 के बीच होती है वो अपने को कलर्ड या रंगीन दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जॉर्प्शन है वो विजिबल रीजन से होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे अपन ले लें नाइट्रो कंपाउंड्स ले लें, जैसे नाइट्रोबेंजीन है। ओके, तो ये को येलो कलर का मिलता है क्योंकि इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 400 से ज्यादा होती है। और सेकेंड, अगर अपन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन ले लें तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है वो इससे डार्क कलर का दिखता है। क्योंकि सेकेंड अपन लेते हैं ऑक्सोक्रोम। देखो, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम स्वयं है वो क्रोमोफोर की तरह वर्क नहीं करते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस से, किसकी प्रेजेंस से? ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस से क्रोमोफोर की कलर प्रदान करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और कलर है अपने को डार्क मिलता है। जैसे अपन कहते हैं वही अभी जैसे अपन नीचे एग्जाम्पल में बात करी थी कि नाइट्रोबेंजीन है वो येलो कलर का होता है, लाइट येलो, लेकिन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है वो
डार्क येलो कलर का होता है। तो ऑक्सोक्रोम को डिफाइन कैसे करेंगे? वे सभी कंपाउंड्स, ऑक्सोक्रोम को डिफाइन कैसे करेंगे? वे ग्रुप्स, वे सैचुरेटेड ग्रुप्स जिनमें कम से कम एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो यहां पर जो ऑक्सोक्रोम का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्रोमोफोर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। ऑक्सोक्रोम जो ग्रुप्स होते हैं उनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्रोमोफोर के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेते हैं और अपने को एक न्यू क्रोमोफोर मिलता है। या अपन ऐसे कह दें कि ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस में कोई कंपाउंड है, उसके एब्जॉर्प्शन या लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो क्रोमो एग्जाम्पल OH, OR, NH2, NHR, NR2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो ऑक्सोक्रोम को कलर इनहेंसिंग ग्रुप या वर्णवर्धक कहते हैं क्योंकि इनकी प्रेजेंस से कलर है वो और डार्क हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? कलर इनहेंसिंग ग्रुप। साथ में देखो अपन ने भी बात करी थी कि इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की क्रोमोफोर के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होने के कारण अपने को एक नया क्रोमोफोर मिलता है। इस क्रोमोफोर की वजह से किसी कंपाउंड में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू के साथ साथ लैम्डा मैक्स की वैल्यू में भी क्या आता है? चेंज आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल ले लें कोई, एक तो ले लें बेंजीन, दूसरा अपन ले लें एनिलीन। इधर इनकी लैम्डा मैक्स वैल्यू लिखते हैं और इधर है वो एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू लिखते हैं। तो देखो बेंजीन की जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो होती है 254 नैनोमीटर और एनिलीन की होती है 280 नैनोमीटर और इसकी एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू होती है 203 और इसकी होती है 130। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर केवल बेंजीन थी और यहाँ पर बेंजीन में अपन ने NH2 ग्रुप है वो इंसर्ट कर दिया है, यानी बेंजीन यहाँ पर क्या थी? क्रोमोफोर। अब इस कंपाउंड में बेंजीन तो क्रोमोफोर है और NH2 इसके पास नॉन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये क्या हो गया? ऑक्सोक्रोम। तो किसी ग्रुप के इंसर्ट करने से या ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस में जो क्रोमोफोर इन दोनों की शेयरिंग होने के बाद जो नया कंपाउंड या नया क्रोमोफोर बनेगा उसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू के साथ साथ देखो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज। पहले बेंजीन की 254 नैनोमीटर थी, NH2 ग्रुप या ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस में इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 280 नैनोमीटर हो गई है। एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू भी देखो इधर चेंज हो रही है। ठीक है, बात अपनी रह गई कि क्रोमोफोर में अपन देख रहे थे किसी कंपाउंड के कलर्ड होने के लिए जरूरी है कि उसमें क्रोमोफोर हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड में क्रोमोफोर हो और फिर वो अपने को कलर्ड ही दिखे। जैसे अपन ने एग्जांपल लिए थे, एल्कीन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इनमें क्रोमोफोर तो है लेकिन ये अपने को कलर्ड दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि इनकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 200 से 400 नैनोमीटर के बीच आती है, यानी यहाँ पर जो अब्जॉर्प्शन होगा वो यूवी रीजन से होता है, जबकि नाइट्रो कंपाउंड्स वो येलो कलर के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनकी लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 400 नैनोमीटर से ज्यादा है, यानी यहाँ पर जो अब्जॉर्प्शन होगा वो विजिबल रीजन में होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखो शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स। शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स। ठीक है, देखो किसी भी कंपाउंड में कोई ग्रुप इंसर्ट करने पर या सोलवेंट के चेंज होने पर उसकी लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू में चेंज आते हैं। ये चेंज किस प्रकार से होते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन 4 प्रकार के शिफ्ट वो लिखेंगे। सबसे पहले बैथोक्रोमिक शिफ्ट। देखो
बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? यहाँ पर किसी कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। किसी कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में लैम्डा मैक्स की वैल्यू का इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट। और इसी का दूसरा नाम है रेड शिफ्ट। ठीक है, देखो इसे रेड शिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस शिफ्ट में क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन है वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है, और विजिबल लाइट में जो लॉन्गर वेवलेंथ है उधर है वो रेड कलर होता है, और शॉर्टर वेवलेंथ की ओर ब्लू कलर होता है। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट। देखो अपन एग्जांपल ले लें, जैसे बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक बी बैंड होता है, इसके लिए अपने को लैम्डा मैक्स वैल्यू मिलती है 256 नैनोमीटर। अब इस बेंजीन में अपन CH3 ग्रुप इंसर्ट कर दें, अब ये बन गया टोलूइन। तो यहाँ पर जो बैंड होगा उसकी एब्जॉर्प्शन पीक अपने को मिलेगी 261 नैनोमीटर, यानी लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 256 से 261 हो जाएगी। क्यों? मैथिल ग्रुप के इंसर्ट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ये तो हो गया किसी ग्रुप के इंसर्ट होने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीज होना। दूसरा अपन ले लें कि किसी ग्रुप के इंसर्ट करने से नहीं, सोलवेंट के चेंज करने से भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू में चेंज होता है। जैसे एसीटोन का स्पेक्ट्रा लेते हैं अपन, एसीटोन का स्पेक्ट्रा अपन एथेनॉल में ले लें, दूसरा अपन इसका ले लें हेक्सेन में। जब एसीटोन का स्पेक्ट्रा अपन एथेनॉल में लेंगे तो ये अपने को 272 नैनोमीटर पर मिलेगा, और हेक्सेन में लेंगे वो मिलेगा 279 नैनोमीटर पर। देखो यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी जब डिक्रीज होती है तो वहां पर क्या होता है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट। सॉल्वेंट के चेंज होने से और किसी ग्रुप के इंसर्ट करने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू में जब इंक्रीज होती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसे कहेंगे अपन बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ग्राफ के फॉर्म में अपन इसे ऐसे शो कर सकते हैं। ये इधर एप्सिलॉन और इधर लैम्डा, ये पहले कोई कंपाउंड था, इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो ये थी। ठीक है, जब अपन उस कंपाउंड में कोई ग्रुप इंसर्ट कर दें या सॉल्वेंट को चेंज कर दें तो अब इसकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू आएगी वो यहाँ आ रही है, यानी लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ बन रहा है बेथोक्रोमिक शिफ्ट में। सेकेंड अपन लेते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसी को दूसरा नाम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक है, देखो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है? किसी कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। किसी कंपाउंड का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू में क्या आती है? कमी आती है। जैसे अपन इसका एग्जांपल लें, एनिलीन। एनिलीन की जो लैम्डा मैक्स वैल्यू मिलती है वो अपने को मिलती है 280 नैनोमीटर पर। इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या होगा? यहाँ पर एक प्रोटोन है वो NH2 नाइट्रोजन पर आ जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा, और इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू अपने को मिलती है 203 नैनोमीटर। देखो यहाँ पर लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? यहाँ पर जो ये इस कंपाउंड में NH2 क्या है? ऑब्जोक्रोम है। इसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इनकी है वो रिंग के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। उस समय तो लैम्डा मैक्स वैल्यू है 280 नैनोमीटर, लेकिन एसिडिक मीडियम में यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्रोटोन आ जाता है। इसका प्रोटोनेशन होने के कारण अपने को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, यानी कॉन्जुगेशन है वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी 203
नैनोमीटर। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पर तो अपन सॉल्वेंट की पोलैरिटी डिक्रीज कर रहे थे, तब बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा था। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, जब अपन सॉल्वेंट की पोलैरिटी है वो इंक्रीज करेंगे तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। ये दोनों शिफ्ट हो गए, बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा मैक्स की वैल्यू में चेंज आता है। जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। थर्ड अपन लेते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में यहां पर क्या होता है, किसी कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन की जो इंटेंसिटी है उसमें वृद्धि होती है। किसी कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, उस कंडीशन में वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है। इधर हो एप्सिलॉन, इधर है लैम्डा। पहले ग्राफ किसी कंपाउंड का यू था, और किसी ग्रुप के इंसर्ट करने या सॉल्वेंट के चेंज करने से उसका ग्राफ वो यू बन जाता है। यानी यहाँ पर एप्सिलॉन के मान में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू अब वो इंक्रीज हो रही है, ये तो ये कौन सा शिफ्ट है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। फोर्थ अपन लेते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है वो इसका उल्टा होगा कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन मैक्स किसी कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। ग्राफ में अपन ऐसे ले लें, इधर एप्सिलॉन इधर लैम्डा, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर ये देखो एप्सिलॉन इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये होगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब देखो इन चारों शिफ्ट्स को अपन एक ग्राफ में शो कर सकते हैं ताकि याद करने में इजी रहता है। इधर लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। इधर है वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। ऊपर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, एप्सिलॉन मैक्स इंक्रीज होगा, तब अपन कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और जब एप्सिलॉन मैक्स का डिक्रीज होती है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो किसी कंपाउंड में किसी ग्रुप की इंसर्ट करने से या सॉल्वेंट के चेंज होने से किस प्रकार लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है वो चेंज होती है, ये अपन ने देख लिया। ये जो अपन ने पढ़ा था हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, ये बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के साथ साथ भी हो सकते हैं। किसी कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स इन दोनों की वैल्यू में चेंज हो सकता है, दोनों डिक्रीज भी हो सकते हैं, और एक इनमें से इंक्रीज और एक है वो डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं चॉइस ऑफ सॉल्वेंट्स। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट्स। देखो किसी कंपाउंड की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के लिए अपन किसी ऐसे सॉल्वेंट को चूज करते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उस रीजन में एब्जॉर्प्शन नहीं करे जिस रीजन में अपन उस कंपाउंड की स्टडी कर रहे हो। जैसे अपन किसी कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रा की स्टडी करना चाह रहे हैं तो
उसके लिए अपने को ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो उस रीजन में 200 से 800 नैनोमीटर, यूवी का यही होता है 200 से 800 नैनोमीटर, यानी इस रीजन में वो एब्जॉर्प्शन नहीं दे। जैसे अपन ने इसमें पढ़ा था ट्रांजिशंस में कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में है वो एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये अपने को नॉर्मल यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन नहीं देता है। अपन ने देखा था कि ये वैक्यूम यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो यहाँ पर अपन ने हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन को सॉल्वेंट की फॉर्म में काम में लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन सॉल्वेंट को चूज करते हैं। ठीक है, और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि सॉल्वेंट की जब पोलैरिटी डिक्रीज होती है तो मैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, और सॉल्वेंट की पोलैरिटी जब इंक्रीज होती है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है।